लर्निंग जर्नी। तो आज मैंने पढ़ा है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो काम करते हैं, जो जो जॉब करते हैं। तो ये उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं भी काम करती हूँ। तो ये जो टॉपिक है हमारा वर्क प्लेस से रिलेटेड है कि वर्क प्लेस पे जब आप होते हैं तो किस तरीके से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन को किस तरीके से बेटर बना सकते हैं। इसके लिए सिर्फ 5 पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं जिससे आपको एक बेटर कम्युनिकेशन आप डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है हैविंग फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ये हमेशा याद होना चाहिए कि जो भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं किसी से भी, आपके बॉस से कर रहे हैं, अपने कलीग से कर रहे हैं, वो हमेशा फेस टू फेस हो। मतलब अभी ज़्यादातर ईमेल्स और चैट्स वगैरह का हम लोग यूज़ करते हैं, तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन बहुत कम हो गई है। हम लोग कोई भी जब मैसेज करना होता है तो फट से हम जीमेल से कर देते हैं, उसको मैसेज सेंड कर देते हैं। या फिर बहुत बार मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि मुझे जब नहीं जाना होता, मतलब मैं जब छुट्टी पे रहती हूँ, जब मुझे छुट्टी लेनी होती है ऑफिस से, तो मैं सर को टाइप कर देती हूँ कि सर मैं नहीं आ पाऊंगी और ऐसा ऐसा कंडीशन है, मेरी तबीयत सही नहीं है, तो आई विल नॉट कम टुमारो। तो मैं इस तरीके से मैसेज उनको कर देती हूँ ड्रॉप। तो ये क्या हुआ, ये एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं है। अगर मैं उनसे डायरेक्ट बात करूँ, ठीक है, तो चीज़ें क्या है कि उनकी और अच्छे से क्लियर होगी। अगर मैंने ऐसी टेक्स्ट कर दिया तो वो टेक्स्ट वाला जो मैसेज होता है ना, उससे चीज़ें इतनी अच्छे से क्लियर नहीं होती हैं। बात ये रहती है ना कि जैसे अगर मैं हूँ, अगर मैं किसी को टेक्स्ट करती हूँ, मैंने टेक्स्ट किया, तो मैं किस तरीके से कोई बात कैसे बोलना चाहती हूँ ये तो उसको समझ भी नहीं आएगा। टेक्स्ट में तो हम कोई भी वो टोन समझ सकता है कि उसने ऐसे भी बोल दिया, हो सकता है कि उसने पूछा ही नहीं, मेरी परमिशन ही नहीं ली। मेरे सर अगर जैसे सोचे, मैंने उनको टेक्स्ट कर दिया कि सर मैं कल नहीं आ पाऊंगी और मुझे बुखार है, अगर वो उसको एक नेगेटिव वे में लेना चाहे तो वो ऐसा ले सकते हैं कि यार इसने तो फॉर्मेलिटी कर दी और मुझसे तो परमिशन कुछ मांगी नहीं, इसने तो अपना बस ऑर्डर से झाड़ दिया कि ऐसा ऐसा करके कि मैं नहीं आ पाऊंगी करके। तो ये सब नहीं हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन, क्योंकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन से एक तो आपका कम्युनिकेशन बेटर होता है, दूसरा जो है आप अपनी बात जो रहती है वो और अच्छे तरीके से रख सकते हैं। और जब कोई इंसान आपके सामने होता है जिससे आपको कम्युनिकेट करना है, वो भी आपकी बात बहुत ध्यान से सुनता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है गिव क्लियर इन्फॉर्मेशन। जो भी चीज़ आपको बोलनी है उसकी आप क्लियर इन्फॉर्मेशन दें। घुमा फिरा के बात करना या फिर थोड़ा वैसे बोलना कि मतलब ऐसे नहीं सर ऐसे, मतलब क्लियर अपनी बात रखें। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई भी आपको कम्युनिकेशन जो चीज़ करनी है, कम्युनिकेट जो चीज़ करनी है, उसको आप क्लियर रखें, उसमें क्लैरिटी रखें, बिकॉज क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा कम्युनिकेशन माना जाता है कि आप अपनी बात को कितने क्लियर तरीके से रख रहे हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है कीप अ चेक ऑन योर टोन एंड बॉडी लैंग्वेज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कीप अ चेक, अपनी जो टोन है, अपनी बॉडी लैंग्वेज जो है, उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो ऑफिस में बहुत होता है, मतलब मेरे ऑफिस में तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत एकदम से इतनी ज़्यादा प्रेशर टेंशन हो जाती है। मीडिया कंपनी में ज़्यादातर ऐसी होता है, जो मीडिया हाउस होते हैं, एकदम से कोई मान लो बहुत बड़ी एकदम से खबर आ गई है और उसमें बोला है कि जल्दी 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 ब्रेक करो, क्योंकि कंपटीशन रहता है। ऑफ कोर्स कंपटीशन रहता है कि वो जल्दी नहीं चला दे, वो चैनल जल्दी प्ले नहीं करते, वो जल्दी नहीं चला दे खबर, जल्दी तो हम ही उठाएंगे इस खबर को। तो वो जो प्रेशर रहता है ना, उसमें कभी कभी क्या होता है कि आपकी टोन गड़बड़ा जाती है। मतलब जैसे सर ने आपसे मान लो कि वो चिल्ला के बोल दिया इस बीच कि जल्दी क्यों नहीं करा तुमने, ठीक है, जब से मैं चिल्ला, जब से मैं बोल रहा हूँ। तो उनकी वो क्या है कि वो हाइपर टोन की टोन हो गई, गुस्से गुस्से में उन्होंने हाइपर टोन कर ली। और इस बीच आप भी फ्रस्ट्रेट हो इस चीज़ से कि आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो आप भी क्या करोगे, अपनी टोन थोड़ी सी ऊपर करके ऐसे बोल दोगे। मतलब ह्यूमन नेचर है यार कि कोई चिल्ला के ऐसे बोलेगा तो हमें भी गुस्सा आ ही जाएगा। हम भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं ना भाई कि इतना सारा एकदम से हमको प्रेशराइज कर दिया गया है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम भी अपने टोन चेंज करके हम भी थोड़ा सा चिल्ला देंगे शायद। तो इस तरीके का नहीं करना। आप अपने बॉस से अच्छे से टोन में मतलब बात कीजिए। ये भी है कि उनको भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभार जब प्रेशर थोड़ा होता है तो कभी कभार हो जाता है, लेकिन आपको अपनी टोन अच्छी रखनी चाहिए और जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी हमेशा अच्छी लगनी चाहिए। अगर जैसे बॉडी लैंग्वेज आपकी, अगर लेट के आप ऐसे लेट के बात कर रहे हो, इधर उधर डोल डाल के बात कर रहे हो,
ठीक है, तो आपकी जो बात होगी इतनी ज़्यादा पावरफुल तरीके से मतलब आप रख भी नहीं पाओगे और कोई सुनने में इंटरेस्ट भी नहीं दिखाएगा। अगर मैं बोलती हूँ ऐसे लेट के, अगर मैं थोड़े आलस फैलाते हुए बोल रही हूँ सर से कि सर मेरा ये काम है तो प्लीज़ आप ये देख लीजिए, मैंने ये किया है तो प्लीज़ आप देख लीजिए, तो वो भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे क्योंकि उनको ही पता है कि खुद ही इसकी बॉडी लैंग्वेज इस तरीके की है, कोई पॉजिटिव ही नहीं है, तो वो भी फिर पॉजिटिव रिएक्शन नहीं करेंगे उसके लिए। तो बॉडी लैंग्वेज और टोन हमेशा आप चेक करिए कि मतलब किस तरीके से हम इसको बेटर बना सकते हैं। फोर्थ जो है, डोंट जस्ट हियर, सुनना नहीं है, ठीक है, मतलब सुनना नहीं है, मतलब सुनना नहीं है वो नहीं बोल रही, मतलब आपको समझना भी है उस चीज को, ठीक है। आपको बस ये प्रिटेंड नहीं करना है कि आप सुन रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और ही दुनिया में घूम रहा है कि यार मैं उसके साथ कैसे डेट पे जाऊंगा, ये वो। मतलब आपको ध्यान से कोई भी चीज अगर बोले हैं तो आपको ध्यान से वो चीज सुननी है, क्योंकि सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगी वो चीज, क्योंकि हम ज्यादातर चीजें जो है वो सुनने से ही सीखते हैं। तो आपको सीखने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। तो कोई भी जब भी बात होती है कहीं पे भी, कोई भी आप अगर उसमें हैं तो हर चीज को बहुत ध्यान से सुनिए, जिससे आप उस चीज को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे और अच्छे से उस चीज को समझ पाएंगे। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है, आस्क क्वेश्चन। ठीक है, आस्क क्वेश्चन क्या होता है? आस्क क्वेश्चन जो होता है सबसे हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है, क्योंकि ये हमारी जो इंटरेस्ट है उसको दर्शाने का काम करता है। मतलब अगर जैसे कोई चीज मैंने बहुत ध्यान से सुनी है, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन उस पर अगर आस्क करूंगी तो सामने वाले की नजरों में जो मेरी आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट होगी वो बहुत पॉजिटिव तरीके से होगी। वो ये सोचेगा कि यार ये लड़की कितनी अच्छी है, इसने पूरी बात ध्यान से सुनी और एक क्वेश्चन पूछ रही है, मतलब शी इज इंटरेस्टेड इन माई टॉक। अगर मैं ऐसा ध्यान नहीं दूँ उसकी बात पे कि उसने क्या बोल दिया और मैं सिर्फ ऐसे ऐसे मुंडी लाती रहूँ, यस सर यस सर यस सर, तो ये क्या होगा? ये तो वैसी बात हो जाएगी कि यार मतलब सीधे ऐसे सपाट से निकल गया सब चीज, कुछ समझ में नहीं आया, बस मुंडी ऐसे ऐसे हिला दिया। इसको क्वेश्चन से आपका मतलब सामने वाले का आपके लिए इंटरेस्ट बढ़ता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू कीप इन योर माइंड इन योर वर्क प्लेस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं भी इसको याद रखूंगी इन पॉइंट्स को। तो आई होप आप लोगों को भी ये अच्छे लगे होंगे पॉइंट्स और आप भी इनको फॉलो जरूर करके देखना। आई एम श्योर आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, खुद में आपको पॉजिटिव फील होगा। और आज के लिए हम इस वीडियो को देते हैं विराम। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।